हलवाई जैसे सुपर सॉफ्ट रसमलाई आप भी बना सकते हैं घर पर। मैंने यहाँ आधा लीटर दूध का यूज करके 8 रसमलाई बनाया है। एकदम मक्खन जैसे सॉफ्ट जो मुंह में जाकर घुल जाए। 100% परफेक्ट बनेगी ये रसमलाई। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हलवाई स्टाइल सुपर सॉफ्ट रसमलाई बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर आधा लीटर गाय का दूध। रसमलाई बनाने के लिए आप हमेशा गाय का दूध का ही इस्तेमाल करें, इससे रसमलाई काफी सॉफ्ट बनती है। तो दूध में हम एक उबाल आने तक का वेट करेंगे। तो 1 मिनट होने के बाद दूध यहाँ पर बॉईल होने लगा है। अब इसे हम कर देंगे साइड और चलिए देखते हैं दूध को फाड़ने का परफेक्ट तरीका। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ 2 चम्मच सफेद वाला सिरका मतलब व्हाइट विनेगर। तो व्हाइट विनेगर में हम डालेंगे 2 चम्मच पानी और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो अब है गैस बंद और हमें हल्का हल्का इस चम्मच से दूध को चलाना है। तो हल्का हल्का 1 मिनट तक के दूध को आपको चम्मच से चलाना है ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा हीट हो ये अच्छे से इसमें रिमूव हो जाए। तो देखिए दूध यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसमें हमने जो बनाया है विनेगर वाला पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके चम्मच चम्मच से इसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि 1 चम्मच डालने के बाद इसे थोड़ा सा इसे जेंटली हमें चम्मच से चलाना है और उसके बाद फिर धीरे धीरे और इसमें 1 चम्मच डालने के बाद हमें इसको फिर से ऐसे गोल गोल चलाना है। इससे इसका जो दूध फटने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे ये फटने लगेगा। तो लीजिए परफेक्टली हमारा छेना दूध से अलग हो गया है। आप देख सकते हैं छेना अलग हो गया है और इसका जो येलोइश वाटर जो होता है ये अलग हो गया है। तो यहाँ पर तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे ठंडा पानी। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर ठंडा पानी इसमें डाल दिया है। इससे क्या होगा कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा और छेना रबरी नहीं बनेगा, एकदम सुपर सॉफ्ट बनेगा। तो अब इस छेने का हम सारा पानी ड्रेन ऑफ करेंगे। तो हम एक बर्तन के ऊपर ले लेते हैं छन्नी और इसके ऊपर डाल लेते हैं वाइट कपड़ा और हमारे सारा छेना हम इसमें छान लेंगे कुछ इस तरह से। तो पूरा पानी निकल जाने के बाद इसमें हम ऊपर से डालेंगे ठंडा पानी ताकि विनेगर का जो भी टेस्ट हो वो रिमूव हो जाए। ऐसा करने से इसमें सिरके की जो भी खटास होगी वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा और छेना एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है एक सीक्रेट पॉइंट। यहाँ पर हमको पता ही नहीं होता कि हमें इसे कितना निचोड़ना है। तो इसे तब तक निचोड़ना है जब तक कि इसकी धार निकलती रहे। एक बार धार जब बंद हो जाए तो इसे निचोड़ना बंद कर दीजिए। मतलब इसको पूरी तरह से सुखाना नहीं है। यदि आपने इसको पूरा ही निचोड़ लिया तो जो बॉल्स बनने वाले हैं छेने के वो थोड़े कड़क बनेंगे और सुपर सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इसलिए हमें पूरा पानी इसमें से रिमूव नहीं करना है। तो आप इसे याद रखिए कि आपको छेना इतना ही निचोड़ना है। और सारा पानी निकालने के बाद छेना की पोटली को इस तरह से छन्नी पर छोड़ देंगे। तो चलिए अब बनाएंगे हम रसमलाई का सुपर टेस्टी रस मतलब कि दूध की रबड़ी। तो गैस पर अब चढ़ाइए एक कढ़ाई या फिर पैन और उसमें डालिए आधा लीटर गाय का दूध। रबड़ी बनाने के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप कोई भी दूध का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो फुल फैट का यूज़ कर सकते हैं या फिर गाय के दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। तो रसमलाई की रबड़ी हम लोग पतली ही बनाने वाले हैं, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि रसमलाई गाढ़ी बनने से ये ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसलिए हमें इसे पतला ही बनाना है। तो दूध में अच्छा खासा उबाल आ जाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से केसर। इससे रबड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता और थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है। तो 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि रबड़ी थोड़ी सी अच्छे से गाढ़ी हो गई है, इसका लेवल थोड़ा सा कम हो गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 5 बड़े चम्मच भरकर शुगर। आप अपने स्वाद के हिसाब से चीनी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। चीनी डालने के बाद चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ता है तो इसे आप थोड़ा सा और पकाइए मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई इलायची का पाउडर और थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 केसर फूड कलर। एकदम थोड़ा ही डालना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है और इसे हम चम्मच से ऐसे जेंटली चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर निखर के आया है। बहुत ही प्यारा कलर हमारे रसमलाई के रस में आ गया है। तो इस स्टेज पर देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है
तो जैसे मैंने पहले कहा था, हमें दूध को इतना ही रखना है, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो रसमलाई रहेगी उसमें ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा यदि ये गाढ़ा रहता है तो इसे हमें थोड़ा पतला ही रखना है। तो अब गैस को कर देंगे बंद और हमारी ये रबड़ी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए अब चेक करते छेना को। तो एक प्लेट में हम ले लेंगे छेना जो हमने ऐसे बांध के रखा हुआ था, ये सारा इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए परफेक्ट, ना ये बिल्कुल ड्राई हुआ है और ना ही एकदम गीला हुआ है, एकदम परफेक्ट ये दिख रहा है जैसे हमें चाहिए था। और यहाँ पर ये छेना को हमें बढ़िया से मसलना है। ये जो हथेली होती है, हथेलियों से इसे अच्छे से हमें मैश करना है। तो बढ़िया से रगड़ते हुए इसे हम स्मूथ करेंगे। 2 से 3 मिनट रगड़ने के बाद ये बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। इसमें स्मूथली मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ये स्मूथ हो जाएगा तो जो हम बॉल्स बनाएंगे रसमलाई के लिए, उसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए इसका स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी देर मसलने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो ये छेना है बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसको डालने से क्या होता है, चाशनी में बिखरने का जो डर होता है वो नहीं रहता। इसको बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग दे देता है कॉर्नफ्लोर, इसलिए कॉर्नफ्लोर डालना हमें थोड़ा ज़रूरी है। तो अब देखिए ये हमारा परफेक्टली बिल्कुल डो रेडी हो चुका है। इसी डो से आप चाहे तो रसगुल्ला भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसका छोटा छोटा पोर्शन लेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बॉल्स बनाएंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही ले रहा हूँ, क्योंकि चाशनी में जाने के बाद इसका साइज डबल हो जाता है। तो अब एक बॉल लेंगे और हथेलियों के बीच में रख के इसको ऐसे बिल्कुल शेप में लाना है। पहले इसका हमें बॉल बनाना है और फिर धीरे से इसको हमें फ्लैट करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में। तो इस तरह से फ्लैट हमें सारे इसको कर लेना है। तो लीजिए हमने सारे फ्लैट बॉल्स बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। तो चलिए फटाफट से इन रसमलाई बॉल्स को हम अब पका लेते हैं। तो अब आप गैस पर ले लीजिए कोई भी फैली हुई कढ़ाई, या फिर आप कोई ऐसा पतीला भी ले सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे 1 कप भरकर चीनी। लगभग 200 ग्राम चीनी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और इसमें हम डालेंगे 5 कप पानी। तो गैस को ऑन कर लेना है और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देना है। चीनी घुल जाने के बाद चाशनी में ऐसे एक बार उबाल आना ज़रूरी है। चाशनी एकदम खौलते हुए रहना चाहिए, इसी में हमें छेना को डालना है। चाशनी का उबाल बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके रसमलाई के बॉल्स हम इसमें चाशनी में डालते जाएंगे, कुछ इस तरह से। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि यहाँ पर चाशनी बिल्कुल हाई फ्लेम पर होनी चाहिए, मतलब चाशनी में बिल्कुल बॉयल रहना चाहिए। खौलती हुई चाशनी में ही हमें इन सभी छेना बॉल्स को हमें डालना है। तो शुरू के 5 मिनट हमें इसे रखना है बिल्कुल हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर पकाने का मतलब है कि इनके फटने के चांसेस बिल्कुल 0 रहेंगे। तो हमें इन्हें बिल्कुल ऐसे ही पकाना है 5 मिनट के लिए। और यहां पर 5 मिनट हो गए हैं। अब फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम हाई पर। और मीडियम हाई पर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पानी में उबाल बिल्कुल बना रहना चाहिए। तो इस स्टेज पर मैं इसमें लगा रहा हूं लिड, और लिड लगाने के बाद 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाना है। और 5 मिनट के बाद हम प्लेट हटाएंगे। छेना बॉल्स बिल्कुल फुल के एकदम डबल हो गए हैं, ये देखिए। और इस स्टेज पर इनको हल्के हल्के हाथों से पलट देना है, कुछ इस तरह से। तो 15-16 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सारे बिल्कुल छेना जो हैं ये बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। अब क्या करना है कि इन्हें यहाँ से अब निकाल कर हमें डालना है चिल्ड पानी में। तो इस तरह से हलवाई भी इन्हें ऐसे चिल्ड पानी में डालते हैं और इन्हें देते हैं झटका। तो ऐसा करने से क्या होता है कि इनका जो शेप रहता है वो बिल्कुल मेंटेन होता है, ये श्रिंक नहीं होते हैं। इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। तो धीरे धीरे करके हम सारे छेने को इसमें ठंडे पानी में ऐसे डाल देंगे। अब यहाँ पर एक बात है कि आप देख सकते हैं सारे हमारे छेना बॉल्स यहाँ पर अंदर नीचे डूब चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे अच्छे से पक चुके हैं, वरना क्या होता कि ये जो छेना बॉल्स है ये ऊपर तैरते, ये डूबते नहीं। तो इसको इसी तरह से हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे, मतलब 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है।
तो लीजिए, रबड़ी भी हमारी बिल्कुल ठंडी होकर तैयार हो गई है। और बस 10 मिनट के बाद रसमलाई को ऐसा यहाँ से निकालेंगे और हाथों से अच्छे से स्क्वीज करने के बाद इसे हम इसमें रबड़ी में डिप कर देंगे। और एक एक करके सारे रसमलाई को हम ऐसे स्क्वीज करके रबड़ी में डिप कर देंगे। और सारी रसमलाई इसमें डिप करने के बाद इसे हमें 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 4 से 5 घंटे का समय इनफ होगा इसे बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए। रसमलाई को, रबड़ी को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए 3 से 4 घंटे बिल्कुल इनफ होते हैं। तो हमें इसे 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ना है। इसे आपने फ्रिज में नहीं रखना है, इसे बाहर ही रखना है। तो 4 से 5 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी रसमलाई कितनी अच्छे से फुली फुली रेडी हो गई है। रसमलाई में अंदर तक के रस चला गया है। सो फाइनली ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सो सुपर सॉफ्ट एकदम जालीदार रसमलाई आप देख सकते हैं बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आप इसे देख सकते हैं कितना परफेक्टली बनकर तैयार हुआ है ये रसमलाई। तो आप भी इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके बना सकते हैं घर पे बहुत ही आसानी से रसमलाई। और आप इस रसमलाई को फ्रिज में अच्छे से 6 से 7 दिन तक स्टोर करके यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रसमलाई की रेसिपी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना है लाइक एंड चैनल को करना है सब्सक्राइब।